नमस्कार लिसनर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन हरि पर। पिछली वीडियो में हमने स्कंद 1 के अध्याय 12 का अध्ययन किया था, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए आज की यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 1 अध्याय 13। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी जी का वनगमन। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर को लौट गए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी अपने पुत्र सहित खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों की छाया नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को बचाया है। आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया, अपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया। प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थ को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिका भी अवश्य गए होंगे। वहाँ हमारे भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना, अनुभव किया, सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने ये अप्रिय घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव ऋषि के श्राप से वे 100 वर्षों के लिए शूद्र बन गए थे। वही पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से ये बात भूल गए कि अनजाने में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है, जिसे टाला नहीं जा सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आने वाला है। झटपट यहाँ से निकल लीजिए। हम सब लोगों के सिर पर सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कोई भी उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीवन अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन, जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो हम बात ही क्या करें। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है, अब पराए घर में पड़े हुए हैं। इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले और प्राणों को रखने में क्या गौरव है।
जो मनुष्य इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण करके संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया तब उनके नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुवर्ण स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग पे निकल पड़े। जब परम पतिव्रता गांधारी ने देखा कि मेरे पति तो इस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसे वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए प्रहार से होता है, तब वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और सुवर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने पूछा, संजय, मेरे वे व्रत और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी आखिर कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो गए थे। संजय कहते हैं, कुल नंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहते कि देव ऋषि नारद जी वहाँ आ पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है, न जाने वे कहाँ चले गए हैं। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवन्मय देव ऋषि नारद जी ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे प्राणी से अलग करते हैं और मिलवाते हैं। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे, इस अज्ञान को अपने मन से निकाल दो। यह पंच भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान ये पराधीन शरीर दूसरे की रक्षा क्या ही कर सकता है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार होते हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषि प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने आप को 7 भागों में विभक्त किया, जिसे सप्त स्त्रोत कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके, जब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपने इस इंद्रियों को विषयों में लौटा दिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसी में ही महाकोश घटाकाश के समान सर्वधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्रम में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित हुए वहाँ से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देव ऋषि नारद ये कहकर
स्वर्ग की ओर चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। इस प्रकार हमारा स्कंद 1 का अध्याय 13 समाप्त होता है। धन्यवाद। जय श्री हरि।